डियर स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री में जो हमारा चैप्टर चल रहा है विलियन, उसमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्थिर क्वाथी विलियन या एजोट्रोपिक सॉल्यूशन। स्थिर क्वाथी विलियन या एजोट्रोपिक सॉल्यूशन, इंग्लिश में एजोट्रोपिक सॉल्यूशन बोलते हैं। स्थिर क्वाथी विलियन क्या होता है? जब दो वाष्पशील अवयवों को ऐसे निश्चित अनुपात में मिलाया जाए, मिलाया जाए कि उन दोनों अवयवों का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, उन दोनों अवयवों का क्वथनांक एक समान हो जाए, तो ऐसा विलियन क्या कहलाएगा? एजोट्रोपिक विलियन कहलाएगा। क्या है डेफिनेशन? जब दो वाष्पशील अवयवों को ऐसे निश्चित अनुपात में मिलाया जाए कि इन दोनों अवयवों का क्वथनांक एक समान हो जाए। मतलब जो विलियन या मिश्रण बनेगा, उस मिश्रण का क्वथनांक, वो पूरा मिश्रण एक ही बॉइलिंग पॉइंट पर, एक ही क्वथनांक बिंदु पर उबले, तो ऐसा विलियन कहलाता है स्थिर क्वाथी विलियन। इस विलियन की देखो क्या खास बात है कि जो स्थिर क्वाथी विलियन है, स्थिर क्वाथी विलियन को हम प्रभाजी आसवन विधि द्वारा उसके अवयवों को अलग नहीं कर सकते। स्थिर क्वाथी विलियन में से उसके अवयवों को प्रभाजी आसवन विधि, आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ी होगी प्रभाजी आसवन विधि। कहां काम आती है प्रभाजी आसवन विधि? है भाई, स्थिर क्वाथी विलियन में उसके अवयवों को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, प्रभाजी आसवन विधि कब काम आती है? जब हमारे पास कोई ऐसा हमें मिश्रण या विलयन दे दिया जाए जिसमें दोनों अवयवों के क्वथनांक में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का अंतर हो, तो उस समय हम प्रभाजी आसवन विधि काम में लेते हैं। तो वो दोनों विलयन क्या हो जाते हैं? तो वो विलयन के अवयव जो क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन यहां पर क्या होगा? दोनों अवयवों का क्वथनांक समान हो गया, तो एजोट्रोपिक जो सॉल्यूशन है उसके अवयवों को अपन प्रभाजी आसवन विधि द्वारा भी अलग नहीं कर सकते, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा भी अलग नहीं किया जा सकता। दूसरी बात क्या है इसकी खास बात? कि स्थिर क्वाथी विलियन या एजोट्रोपिक विलियन, जो आपका एजोट्रोपिक विलियन होगा, एजोट्रोपिक विलियन का संगठन द्रव अवस्था व वाष्प अवस्था में एक समान होगा। द्रव अवस्था एवं वाष्प अवस्था में एक समान होगा, तो ऐसा मिश्रण या विलयन क्या कहलाता है? एजोट्रोपिक विलयन, जिसके अवयवों को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता और उसका संगठन
द्रव अवस्था और वाष्प अवस्था में क्या हो, एक समान हो। आगे आपका आता है इसके एग्जाम्पल। तो देखो एग्जाम्पल में अपन देखें तो जो हमने अनादर्श विलयन देखे ना, आपने आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन पढ़े हुए हैं, तो जो अनादर्श विलयन के एग्जाम्पल थे वही इसके एग्जाम्पल बन जाते हैं। जैसे मेथेनॉल प्लस जल, एथेनॉल प्लस जल, HCl प्लस जल, HNO3 प्लस जल। तो ये सारे C2H5OH प्लस H2 या HCl प्लस H2, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, एजोट्रोपिक विलयन के। अब देखो एजोट्रोपिक विलयन को दो भागों में बांटा गया है। जैसे अनादर्श विलयन दो प्रकार के थे, एक तो धनात्मक विचलन वाले, एक ऋणात्मक विचलन वाले। तो उसी आधार पर एजोट्रोपिक विलयन भी दो प्रकार के होते हैं। वो देखेंगे अपन कौन कौन से प्रकार के होते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट। अब देखिए आगे